हेलो फ्रेंड्स, परमार सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अक्षय कौशिक रेलवे में वर्किंग हूँ। मैं और विमल सर ने एक सीरीज स्टार्ट करने के लिए एक प्रयास किया है प्रीवियस ईयर एनटीपीसी और ग्रुप डी के पेपर को लेके। तो जो मैथ का पोर्शन होगा और रीजनिंग का पोर्शन होगा वो तो मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा, और जीएस का पोर्शन जो होगा वो विमल सर के द्वारा कराया जाएगा। रेलवे का शुरू से एक प्रोसीजर रहा है कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को बार बार पूछता है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, साइंस से बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, या फिर मैथ या रीजनिंग हो। प्रीवियस ईयर का 60% रिपीटेशन उसका होता ही होता है, आप चेक कर लीजिए। तो मैथ और रीजनिंग मेरे द्वारा कराई जाएगी। उसी सीक्वेंस में मैं 18 दिसंबर शिफ्ट 1 का ग्रुप डी का पेपर लेके आया हूँ मैथ का। मैं आपको वो डिस्कस कराता हूँ। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चनों की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 18 दिसंबर शिफ्ट 1 में। देखिए क्वेश्चन आया था, इन अ हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स देयर आर फूड प्रोविजन फॉर 40 डेज। इफ 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल द फूड प्रोविजन विल लास्ट फॉर। क्वेश्चन पूछा गया कि एक हॉस्टल में 50 लड़कियां हैं, उनका 40 दिनों का खाना है। तो मैंने मान लिया कि 50 लड़कियों का 40 दिनों का खाना है, तो टोटल खाना कितना हुआ 50 इंटू 40, ये हो गया टोटल खाना। मैंने मान लिया इतना खाना है 50 लड़कियों को 40 दिनों का। अगर 30 लड़कियां और ज्वाइन कर दें, तो पहले 50 लड़कियां थी, अब 30 और ज्वाइन कर गई, तो लड़कियां कितनी हो गई 80। तो लड़कियां कितनी हो गई 80। अब पूछ रहा है कि ये खाना कितने दिन चलेगा। देखो ये 50 लड़कियां थी तब 40 दिन खाना चल रहा था, अब लड़कियां बढ़ गई, लड़कियां कितनी हो गई 80, तो खाना कम दिन चलेगा। तो कम दिन कितना चलेगा, 50 का 40 दिन का खाना था, तो खाना कितना था 50 इंटू 40। अब ये खाना किसको खाना है 80 गर्ल्स को, तो 80 से आप डिवाइड कर दीजिए। जब मैं डिवाइड करूंगा तो 40 से 2 टाइम्स और 2 से 25 टाइम्स, तो आंसर क्या हुआ 25 डेज। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया अ मैन बॉट आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%. If he had bought it at 20% less and sold it for 10 rupees more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the article. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी कुछ आर्टिकल लाया, उसको 10% प्रॉफिट में बेच दिया। अगर वो उसको 20% कम में लाया होता तो उसको 40% का फायदा होता, जो कि उसको पहले से 10 रुपये ज़्यादा उसको मिलते। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सीजीएल में पूछा गया है। एक बार नहीं, लगभग 20-30 बार ये क्वेश्चन सीजीएल के पेपरों में पूछा गया है, और यही क्वेश्चन देखो आपके ग्रुप डी में आ रहा है। तो एग्जाम का लेवल आप समझ सकते हो कि ऐसे भी क्वेश्चन वो डाल सकता है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप देखिए क्या करें। इसने पहले बोला कि एक आर्टिकल को 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो मान लीजिए कि वो 100 रुपये में लाया होता। 100 रुपये मैंने उसकी कॉस्ट प्राइस मान ली इनिशियल, ये शुरू की। अब उसने 10% फायदे में बेचा, तो मतलब 110 में बेचा होता। फिर कहता है कि वो 20% कम में लाया होता, तो अगर 100 से 20% कम में लाया तो मतलब कितने का लाया होता वो 80 रुपये का, तो उसको 40% का प्रॉफिट होता। 40% प्रॉफिट होता तो 80 का 40% कितना होता, देखो 80 का 10% 8, 20% 16, तो 40% 32 रुपये। तो उसमें 32 रुपये और कमा लिए होते, मतलब उसने इसको 112 रुपये में बेचा होता। 80 में 32 जोड़ दिया तो देखो पहले 110 का बिक रहा था, अब 112 का बिक रहा है। कितने ज्यादा में बिक रहा है 2 रुपये ज्यादा में। पर क्वेश्चन के हिसाब से वो कह रहा है कि उसने कितने में ज्यादा में बेच दिया होता 10 रुपये ज्यादा में, पर हमारे हिसाब से 2, मतलब 5 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 5 टाइम्स। तो वो कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी, तो कॉस्ट प्राइस भी 5 टाइम्स हो जाएगी 500 रुपीज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका 500। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाह, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, एक टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का तरीका देखिए। ये बोल रहा है कि एक 10,000 रुपये अमाउंट हो जाते हैं 13,310 रुपये में 3 साल में। इस तरह के क्वेश्चनों करने के लिए क्या करते हैं आप वो देखिए, वो समझिए। इस टाइप के क्वेश्चनों करने का तरीका क्या है वो समझिए। देखिए 10,000 रुपये 13,310 हो जाते हैं 3 साल में। आप
कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको रेट परसेंट पूछी गई है 10,000 रुपए कितने हो गए 13,310। तो आप बताइए ये जो 3,310 रुपए बढ़े हैं वो क्या हुआ होगा, वो 10,000 रुपये इंटरेस्ट ही मिला होगा। इस तरह के क्वेश्चन में जो भी आपको दिया हो अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बना लीजिए। तो इसका ये मैं देखूंगा 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, ये टाइम कितना दे रहा है 3 साल, तो 3 साल दे रहा है तो उतना ही इसका रूट कर दीजिए, तो ये क्यूब रूट हो जाएगा, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट। तो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, रेशियो 1331 किसका होता है 11 का। तो मैंने देखा कि वो एक साल में कितना हो रहा होगा 10 से 11, मतलब उसको 1 रुपये ब्याज मिल रही होगी, किस पे 10 रुपये पे। तो ये कितनी परसेंट हो गया 10%। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते, तो आंसर क्या आ गया 10%। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 30,000 3,06,452 में कितना जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना आता है, कैसे फाइंड करते हैं। देखिए नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूं कैसे फाइंड करते हैं। आप जो भी दिया है उसको एज इट इज लिख लीजिए इस तरीके से। आप एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिए, 30,64,52 पीछे से दो की पेयरिंग कर लीजिए। अब देखिए ऐसा स्क्वायर, देखिए ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका स्क्वायर 30 से कम हो, सबसे पास वाला। तो मैंने देखा 5, तो मैंने लिखा ऊपर 5 और इधर भी आप 5 लिखिए। 5 5 जा 25, तो यहां पे क्या आया 25। इस पे से मैंने माइनस किया तो यहां बचा 5 और ऊपर से मैंने पेयर उतारा तो कितना उतरा 64। जिसका भी आप मल्टीप्लाई कर यहां पे लिखते हैं उसी को प्लस करके नीचे लिख देते हैं, तो 5 + 5 10। अब इसमें ऐसा नंबर देखिए कि जो 564 के पास आ रहा हो, तो मैंने देखा यहां पे 5 का मल्टीप्लाई करूं तो 5 × 5 और 5 ही प्लस करूंगा नेक्स्ट के लिए, तो 5 5 जा 25 और 1 5 25, तो कितना आया 525। यहां से बच्चा 1, यहां से बच्चा नहीं, यहां से बच्चा 9, ये बच्चा 55 में 52 गए 3 और यहां से 2 मैंने पेयर उतारा तो 52 का पेयर उतारा है। अब ये कितना हो जाएगा 105 + 5 110। अब मैं किसका मल्टीप्लाई करूं जो इससे बड़ा नंबर आ रहा हो। 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 33,039, गलत। तो मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4416। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए इसमें इतने की कमी है, कितने की कमी है 4416 और 3952 मैंने जब माइनस किया तो ये आया 464। तो कितने की कमी है 464। मतलब अगर इसमें 464 और होता ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर बन जाता 554 का। तो इसमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा उनको 464। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि एक नर्सरी में 5000 प्लांट हैं जिसमें 5% प्लांट रोज के हैं, 1% प्लांट मैरीगोल्ड का है, तो दूसरे प्लांट कितने होंगे। देखिए टोटल प्लांट है 5000, 5000 में 94 तो हैं, 5% है रोज और 1% मैरीगोल्ड, तो बचे हुए कितने हुए 5 + 1 निकाल दिए तो 94%। तो 5000 का 94% कितना होगा, 0 से 0 काट दीजिए, तो 94 ये मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करें तो 0, ये आ गया 47 4700। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, मुझे लगता है आपको ये समझ में आया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है अगर 15 लड़के 5 दिन में 900 रुपये कमाते हैं तो 20 लड़के 7 दिन में कितने रुपए कमाएंगे।
ठीक, देखिए 15 लड़कों का 15 लड़कों की 5 दिन की कमाई कितनी है? 900 रुपये। क्लियर? तो मैं एक लड़के की एक दिन की कमाई देख सकता हूं, कितनी होगी? 900 अपॉन 15 इंटू 5। क्लियर? तो एक लड़के की एक दिन की कमाई इतनी, तो 20 लड़कों की 20 7 दिन की कमाई कितनी होगी? इसमें उसका मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 20 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दो। मैंने देखा, क्या काट के देख लो, 5 से 15 से ये 6 0 बार 60 बार कट गया ना, 5 से ये 30 बार, तो क्या है आ जाए 30 इंटू 20 600, 600 इंटू 7, हाँ मैं सही कर रहा हूँ ना? 15 से कितनी बार गया? 4 6 0 बार, और ये 5 से 5 से ये कितनी बार गया? 12 बार, सॉरी ये कितनी बार गया? 12 बार, 5 से ये 12 बार, तो 12 इंटू 7 84, 84 इंटू 20 1680। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हिम्मत मत हारिए, सिलेक्शन पक्का होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को अच्छी तरह करके जाना, सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से करके जाना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके ये क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि एक फिशरमैन 2 किलोमीटर चलता है अगेंस्ट स्ट्रीम और वो 20 मिनट का समय लेता है, लौटते समय वो 15 मिनट का समय लेता है। देखिए ये पानी बह रहा है इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में तैरूंगा, ये लड़का है, अगर वो इसी डायरेक्शन में तैरेगा तो ये तो वाटर की स्पीड और ये आदमी की स्पीड, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? v प्लस डब्ल्यू। अगर पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और मैं इस डायरेक्शन में चलूं, इस वाली में v की स्पीड से, तो स्पीड मेरी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? कुल मिला के स्पीड क्या होगी? w की स्पीड नहीं, v की स्पीड माइनस w की स्पीड। भाई इस डायरेक्शन में चल रहा हूं, इसका मतलब मेरी स्पीड कहीं ना कहीं इससे तो ज्यादा ही होगी ना, तो मेरी स्पीड क्या होगी रिलेटिव? ये तो वो यही कह रहा है, जब वो 2 किलोमीटर अंगेज जाता है, विपरीत दिशा में जाता है, मतलब ये वाली इस कंडीशन को कह रहा है, तो उसको 20 मिनट लगती हैं 2 किलोमीटर चलने में। तो वो कंडीशन पहले बोल रहा है 2 अपॉन v माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 20 मिनट। अब देखिए ये किलोमीटर में दिया गया है, स्पीड हमको किलोमीटर पर आवर में देखी जा रही है, तो हमको टाइम किस में लिखना पड़ेगा? घंटे में। तो 20 मिनट को मैं कितना लिख सकता हूं? 1/3 हावर। ये हो गई क्वेश्चन 1। एक फिर क्या कह रहा है? एंड रिटर्न इन 15 मिनट। अब वो भाई 15 मिनट में क्यों कम समय क्यों ले रहा है? क्योंकि वो b प्लस इसी स्पीड से रिटर्न कर रहा होगा, तो वो 2 किलोमीटर जब रिटर्न कर रहा है इस स्पीड से, तो उसको कितना लग रही है? 15 मिनट। इसको घंटे में लिखेंगे 1/4। तो ये होगी इक्वेशन 2। समझे? तो पहली इक्वेशन से v माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई? 6। देखो ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, तो v माइनस डब्ल्यू इक्वल्स टू 6, और इधर से v प्लस डब्ल्यू कितना चला जाएगा? v प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 8। वो पूछ क्या रहा है? स्पीड ऑफ द करंट, पानी की पूछ रहा है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करें? माइनस माइनस माइनस, तो v से v कट गया, यहां से क्या बचा? माइनस का 2w इक्वल्स टू माइनस का 2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कटा, तो w की वैल्यू क्या आई? 1 किलोमीटर पर आवर। समझे आप क्वेश्चन को? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये पूछ रहा, अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इज हाफ। एक नंबर जिसका डबल, मैंने नंबर मान लिया, नंबर मान लो x, वो नंबर हो गया x, इसका डबल उसके आधे से 45 ज्यादा है, मतलब अगर उसके आधे में मैं 45 जोड़ दूं तो उसके डबल के बराबर हो जाएगा। तुम्हारा ये बोल रहा है कि नंबर x है तो उसका डबल मतलब 2x क्या है? अ नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। तो ये किसके बराबर है? 45 प्लस हाफ x, ये इसके बराबर की पूछ रहा है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो देखो 2x मैं एलसीएम लूंगा, यहां से
तो ये बच जाएगा, यहाँ आएगा 90 प्लस एक्स और ये इधर जाके क्या हो जाएगा 4x। तो 3x की वैल्यू कितनी आई 90, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो वही पूछा वो नंबर क्या होगा 30। आप समझे। आप देखो इसको वैसे भी कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू। देखो 30 का डबल कितना होगा 60, और ये किसके बराबर है, इसका आधे से 45 ज्यादा, तो इसका आधा 15 प्लस 45। देखिए कंडीशन सेटिस्फाइड। चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। और ये वाली ट्रिक किसी में भी नहीं लग रही होगी, ऑप्शन के थ्रू वाली, सिर्फ ऑप्शन डी ही सेटिस्फाई बैठ रहा होगा। वैसे भी आप देख सकते थे कि देखिए 45 का आधा मैं करूंगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में तो हो नहीं सकता। ठीक है, इसका डबल कितना हो जाएगा 80 और इसका आधा 20, 40 प्लस 45 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सिर्फ डी ही सेटिस्फाई करेगा। आप ट्राई कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 वो कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 150 मीटर स्क्वायर। देखिए वॉल्यूम क्यूब क्या होता है पहले तो आप समझिए। क्यूब स्क्वायर का 3D फॉर्म होता है क्यूब। देखो ये होता है क्यूब, मैं आपको बताऊं ये होता है क्यूब। एक सेकेंड मैं आपको एक अच्छे से तरीके से ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो ये क्यूब होता है, ये होता है क्यूब। एक स्क्वायर है, इसकी 3D फॉर्म को ही क्यूब कहते हैं। ठीक है, इसकी 3D फॉर्म को ही क्यूब कहते हैं। इसकी ये साइड को जोड़ दीजिए आप, इस साइड को इससे मिला दीजिए, इस साइड को इससे मिला दीजिए, ये देखिए क्यूब बन गया। ये क्या बन गया एक क्यूब। अब वो कह रहा है कि इस क्यूब का सरफेस एरिया 150 मीटर स्क्वायर है। ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है 150, तो सरफेस एरिया होते हैं। सरफेस एरिया मतलब इसके कितने सरफेस होंगे 1 2 ये 3 ये 4 ये नीचे वाला 5 और ये पीछे वाला 6 सरफेस होंगे। एक स्क्वायर का फॉर्म एरिया कितना होता है ए स्क्वायर, तो इसके कितने एरिया सरफेस है 6, तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या दे रहा है 150। ठीक 6 से मैंने ये काटा तो ये कितनी बार कटेगा 2 टाइम्स 12 और 30 बचा तो 5 टाइम्स, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। क्लियर। अब बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम होता है ए क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब। तो a की वैल्यू कितनी है 5, तो a क्यूब कितना हो जाएगा 125। आप समझे होंगे। ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। ये बड़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप वैसे इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, इसमें पॉइंट देख लीजिए। इसमें पॉइंट कितने हैं 1 2 3 4 और नीचे पॉइंट कितने हैं 1 2 3। तो 3 से 3 पॉइंट हट जाएंगे तो एक पॉइंट ऊपर बचेगा। तो एक पॉइंट किस में बच रहा है सिर्फ इसमें, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको ऐसे भी समझ लीजिए आप 0.0169 अपॉन 0.013। क्लियर। तो देखो ये 3 जीरो हटाए, 1 2 3 हटाए तो 1 2 3, तो पॉइंट कहाँ लगा यहाँ। तो ये क्या बचा 16.9 अपॉन 13। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 169 अपॉन 13 और पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो लगाया तो 10 का मल्टीप्लाई, ये 13 टाइम्स, तो ऊपर जीरो से काटेंगे तो ये 1.3। ऐसे थोड़ा वैसा पड़ेगा, नहीं तो आप पॉइंट को पॉइंट के लीजिए। जितने ऊपर पॉइंट से पॉइंट हट जाते हैं, ये 3 पॉइंट है तो ऊपर से 3 पॉइंट हट जाएंगे, एक पॉइंट बचेगा यहाँ। तो आंसर में भी एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये भी बहुत 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 ही ज्यादा शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेस है 500 मीटर की। 500 मीटर की एक रेस है, ये रेस है 500 मीटर की, जिसमें ए और बी की स्पीड दे दी 3 और 4 का रेशियो है। ए को 140 मीटर का रन मिल जाता है। बताइए ये पूरी रेस है 500 मीटर की,
तो ए को 140 मीटर रन मिल जाता है, मतलब ए 140 मीटर बाद से भागता है, तो वो यहां से भागेगा ए। तो ए 140 मीटर बाद से भागता है कि ए को कितना भागना है, 360 मीटर। ए को 360 मीटर भागना है और ए की स्पीड कितनी है, 3 और 4 के रेशियो में तो 3, तो वो 360 मीटर भागने में कितना समय लेगा, 3 से 120 सेकंड। अब इन्हीं 120 सेकंड्स में बी कितना दूरी तय कर लेगा, क्यों भाई वो दोनों एक संग भागे ना, और वो पूछ रहा है कि ए कितनी देर से जीता, कितने मीटर से जीता। तो भाई ए 120 सेकंड में यहां पहुंच गया होगा एंड पे, तो 120 सेकंड में बी कम पहुंचा होगा, तो बी की स्पीड थी 4, तो 120 सेकंड में बी कम पहुंचा होगा 480 मीटर पे, और ए कम पहुंच गया होगा 500 मीटर पे। तो ये बी होगा कहीं ना कहीं यहां 480 मीटर पे, तो ये डिस्टेंस कितना बचा होगा, 20 मीटर का। तो ए कितने मीटर से जीत जाएगा, 20 मीटर से। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। ये बड़ा देखिए, इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बोला है कि सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बताइए जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो आप देख सकते हैं कि सब 900 900 900, तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर क्या होता है, 999। पर आप दूसरे ऐसे कर लीजिए, 30 का स्क्वायर 900, 31 का स्क्वायर 961। आपको अगर वैसे स्क्वायर याद होंगे तो आप वैसे ही मार्क कर देंगे, 961 आंसर है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है, इस तरीके से किए जाते हैं। ये पीछे से पेयरिंग बना लीजिए, तो ये 3 3 जा क्या हो गया 9, इसमें 3 प्लस कर देंगे तो ये 6। ठीक, यहां से क्या आ गया, ये तो 0 बचा, 99। ठीक, यहां पे हम क्या कर देंगे, 1 का मल्टीप्लाई, तो ये भी 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 61। क्लियर। तो मुझे पता है कि 31 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, तो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 लेता तो ये क्या हो जाता 4, और ये कितना आ जाता 12, तो ये 99 से बड़ा आ जाता। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 99 ही हो सकता है। तो सबसे छोटे क्या आएगा, 31 का स्क्वायर 961। ठीक है, क्लियर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, जो 13 है वो मेरा है। देखिए क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है उसको समझिए। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 मीटर। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 270 मीटर। ठीक है भाई, ट्रेन वेन बनाना सीख लो, रेलवे में बनने वाले हो अधिकारी, एनटीपीसी में नौकरी लगी तो ट्रेन चलानी पड़ेगी। ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 मीटर। ठीक है, मेरी ट्रेन तो ऐसी बनी है देखिए, और वो चल रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। इट विल क्रॉस अ मैन कमिंग अप फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 2 किलोमीटर पर आवर। देखो ये इस डायरेक्शन में चल रही है और इस डायरेक्शन से एक आदमी आ रहा है, बाबूजी आ रहे हैं, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो वो इसको कितनी देर में क्रॉस करेगी। देखिए ट्रेन के क्वेश्चंस में कहीं भी पोल हो, आदमी हो, तो इनकी डिस्टेंस को नेग्लिजिबल माना जाता है। तो टोटल डिस्टेंस इनको कितनी चल रही है, 270 मीटर। और इनकी स्पीड, क्यों टाइम पूछ रहा है ना, और इनकी स्पीड कितनी है, ये इधर से ये इधर से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 25 + 2 27 किलोमीटर पर आवर। पर देखिए ये है स्पीड किलोमीटर पर आवर में, डिस्टेंस है मीटर में, तो स्पीड भी हमको किसमें करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में स्पीड करूंगा तो उसमें किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5/18 का। तो स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी, 9 से 3 टाइम्स और 9 से 2 टाइम्स, तो 15/2। तो टाइम निकालने के लिए क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड 15 × 2, तो ये मैं काट दूंगा, तो ये कट जाएगा। किससे काटूं मैं, 15 से काटूं, 15 बन जा 15, 15 दूनी ये, तो 18 दूनी 36 सेकेंड। आंसर क्या आएगा, 36 सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। इसमें ऑप्शन थोड़े उल्टे सीधे भाग गए हैं ट्रेन की तरह, डर लग रहा होगा ना ट्रेन से। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। वाह 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 वाह, क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है जिसकी हमको लेंथ ब्रेड्थ और दी हाइट दे दी है,
उसकी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग द फ्लोर एंड द वॉल ऑफ द एट द पूल ऑफ एट द रेट ऑफ 25 मीटर स्क्वायर मीटर, 25 स्क्वायर मीटर के इस पे। देखिए आप, जो पूल होगा वो होगा रेक्टेंगल शेप का। किस शेप का होगा वो? रेक्टेंगल शेप का। पूल कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये होंगे पूल बाबू, बनने हैं अभी, एक सेकंड रुक जाओ। देखिए ये होगा आपका एक पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल। सब आजकल सब वाटर पार्क गए होंगे। ये स्विमिंग पूल है। इसके बारे में बोल रहा है कि इसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट दे दी है। लंबाई दी है इसकी 20, चौड़ाई दी है इसकी 15 और हाइट दी है इसकी, ये वाली वैल्यू कितनी दी है? ये वैल्यू दी गई है इसकी 3। तो देखो वो कह रहा है कि इसके फ्लोर को और इसकी 4 दीवार को, तो 4 दीवार कौन कौन सी होंगी? ये वाली, एक इसके सामने वाली, ये एक पीछे वाली, ये आगे वाली। तो देखो ये रेक्टेंगल की शेप में है ना, तो रेक्टेंगल एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ ब्रेथ क्या होगी? 20 और 3। तो इस सामने वाले का फेस का एरिया कितना होगा? 60 और सेम पीछे वाले का होगा 60। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 120। इसी तरीके से इस वाली वॉल का एरिया कितना होगा? 15 इंटू 3 45 और सेम 45 इसका, तो ये कितना हो गया? 90। और कह रहा है चारों वॉलों को और फ्लोर को, तो फ्लोर कितना होगा? फ्लोर है 20 और 15, तो 20 इंटू 15 कितना होता है? 300। तो टोटल एरिया इसको जो फ्लोर रिपेयर करना है वो करना है आपको 0,1,510 मीटर स्क्वायर। और पर मीटर स्क्वायर कितनी रेट लगा रहा है? 25 की, मतलब इंटू 25। तो यही तो होगी, इतना एरिया है, इस रेट से लगाना है, तो यही तो होगी कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग। कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आएगा 12,750। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इतनी जल्दी कैसे कर दिया। देखिए ये दिया है 510 और ये दिया है 25। देखिए सबसे पहले आप 5 का जब यूनिट डिजिट अगर आपने पढ़ी होगी तो 5 इंटू 1 5, तो पीछे 5 बनना चाहिए, तो एक तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हो सकता है ये या ये। अब 510 का 20 गुना कितना होगा? 510 का 20 गुना कितना होगा? 1220। और ये फिर कितना है? 5 गुना हो रहा है, तो थोड़ा सा ज्यादा होगा, तो ये क्या होगा? 12,000। ठीक है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी ज्यादा, तो कितना हो जाए? 12,750। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। वाह वाह, ये देखिए ये कह रहा है एक नंबर है जिसका सम 9 है, अगर उसमें 27 माइनस कर दिया जाए तो वो नंबर अपना रिवर्स हो जाता है। जैसे 36 है मान लीजिए, इसमें से कुछ मैंने माइनस किया तो वो रिवर्स होके कितना हो जाए? इसका उल्टा 63 हो जाए। तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 63 इसका आंसर है। आप देख लीजिए, मेरे को पहली नजर में ही पता चल गया। इसको आप ऑप्शन से ही करने की कोशिश कीजिएगा इस तरह क्वेश्चन को। जैसे 63 है तो 63 में से जब मैंने 27 माइनस किए तो कितना आए? 36। तो इसका रिवर्स हो गया कि नहीं हो गया? पहले कितना था? 63, अब कितना हो गया? 36। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तरह के क्वेश्चन आप ज्यादातर कोशिश कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे की वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।